कहते हैं कि शिक्षक देश का भविष्य बनाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा लगता है मानो शिक्षक ही सरकार का भविष्य बनाएंगे। वजह ये कि बंगाल की राजनीति में अब शिक्षा सिर्फ छात्रों का भविष्य तय करने वाला नहीं, बल्कि ये सत्ता के लिए बिछाई जा रही चुनावी बिसात का चतुर चाल बन चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 24,203 पदों पर नई भर्ती और 20,000 अतिरिक्त नौकरियों के सृजन की घोषणा करके न सिर्फ शिक्षक समुदाय को लुभाने की कोशिश की, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी बड़ी चालाकी से किनारे लगाने की कोशिश की। ये घोषणा ऐसे समय में आई जब सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन की भर्ती प्रक्रिया को अवैध बताते हुए 25,753 नौकरियों को रद्द कर दिया था। अदालत का स्पष्ट आरोप था कि ये प्रक्रिया भ्रष्ट, पक्षपातपूर्ण और अपारदर्शी थी। और अब जब राज्य सरकार ये कहती है कि बेदाग शिक्षकों को दोबारा परीक्षा देनी होगी, तो सवाल ये उठता है कि क्या यही उनके साथ न्याय है या फिर एक चालाक सियासत। ममता बनर्जी ने इस कदम को सबके लिए न्याय का नाम देने की कोशिश की, लेकिन सवाल ये है कि जिन नियुक्तियों को खुद सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, उन्हीं लोगों को अब दोबारा उसी राज्य सरकार द्वारा परीक्षा देने का मौका दिया जा रहा है जिसने पहले नौकरी के लिए रिश्वत दी और योग्य छात्रों का हक मारा था। क्या ये न्याय है या ममता बनर्जी का राजनीतिक पाखंड? मुद्दा सिर्फ नौकरियों का नहीं, बल्कि न्यायिक आदेशों का सम्मान करने का भी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि राज्य सरकार और एसएससी बेदाग और दागी उम्मीदवारों की सूची देने में सफल रहे, जिसकी वजह से पूरा पैनल रद्द किया गया। अब जब वही सरकार दोबारा परीक्षा करवाने की बात कह रही है, तो ये सूची तैयार हो गई है या फिर एक बार फिर भरोसा दीजिए हम देख लेंगे वाला रवैया अपनाया जा रहा है। नई भर्तियों का ऐलान करते हुए भी दागियों की कोई लिस्ट सामने नहीं रखी गई। वैसे भी वह लिस्ट बनेगी कैसे, क्योंकि उत्तर पुस्तिकाएं कब की कबाड़ में बेची जा चुकी हैं। मतलब सरकार चाहकर भी दागियों को चुन नहीं पाएगी। इसका मतलब ये कि ममता बनर्जी फिर से उन सभी को नौकरी देंगी जिनकी नियुक्ति को अवैध ठहराया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ममता बनर्जी कई बार कह चुकी हैं कि किसी को नौकरी नहीं दी जाएगी। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार जब तक सरकार अदालत में अलग अलग सूची नहीं देती, तब तक कोई भी समीक्षा याचिका न्यायसंगत नहीं मानी जा सकती। ये संदेह गहरा होता जा रहा है। क्या ममता सरकार वास्तव में बेदाग उम्मीदवारों के लिए लड़ रही है या सिर्फ चुनावी लाभ के लिए उन्हें मोहरा बना रही है? अगर ममता बनर्जी की सरकार पर भरोसा किया जाए तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी चुनावी मौसम को देखकर लचीले हो सकते हैं। एक ओर कोर्ट आदेश देता है, दूसरी ओर मुख्यमंत्री उससे उलट घोषणा करती है, जैसे पश्चिम बंगाल एक संवैधानिक गणराज्य नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रयोगशाला हो, जहां नीति से नहीं बल्कि नीयत से फैसले लिए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।